जय श्री ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के प्रतिमा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें 4 प्रतिमाओं की चर्चा की। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा और प्रोसदोपवास प्रतिमा। पर्व के दिनों में, मास में जो 4 पर्व के दिन होते हैं, उस दिन आहार विषय कसाय त्याग करके जो जीव आराधना करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास का मतलब भी आराधना ही होता है। उपवास शब्द का अर्थ ही है उप माने निकट, वास माने रहना। किसके निकट रहना चाहिए? कि जो सबसे अच्छा हो उसके निकट रहना चाहिए। सबसे अच्छा क्या है तीनों लोकों में? तो तीनों लोकों में सबसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु तो एकत्व निश्चयगत समय, अपना आत्मा, एकत्व निश्चय को प्राप्त अपना आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। और उपयोग वहाँ ना रहे तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने वाले जो पंच परमेष्टि हैं उनकी शरण रहनी चाहिए। इसको प्रोसदोपवास कहते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने सामायिक प्रतिमा के विस्तार को ही प्रोसदोपवास कहा, जिसको हम जघन्य प्रोसदोपवास, मध्यम प्रोसदोपवास और उत्कृष्ट प्रोसदोपवास होते हैं ना। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि सामायिक का काल 8 पहर हो तो जघन्य प्रोसदोपवास है, 12 पहर हो तो मध्यम प्रोसदोपवास है, और 16 पहर का हो तो उत्कृष्ट प्रोसदोपवास है। इतना टाइम आत्मा के अंदर रहना तो वो सामायिक का तो है ना। देखो ऐसा है, नहीं, इसको समझना चाहिए। अगर 48 मिनट भी आत्मा में रहे जीव तो संसार में रहेगा क्या? अरे आता है इसमें सिर्फ लेकिन ज़्यादातर ऐसे आत्मा की भावना की बात है। वो आत्मलीनता और आत्म भावना, ये दोनों के बीच में अंतर समझना चाहिए। आत्म भावना से तो प्रेरित रहे जीव, कम से कम आत्म भावना ना छूटे ना। व्यापार धंधा घर गृहस्थी के विकल्पों से आत्म भावना में रहे। आत्मलीनता में अगर 48 मिनट रहेगा तो फिर तो केवल ज्ञान हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है सामायिक करने से केवल ज्ञान होता है। सामायिक करने से केवल ज्ञान नहीं होता है। सामायिक तो मिश्र अवस्था है। अरे ऐसी गारंटी भी नहीं है कि सामायिक प्रतिमा वाले को नियम से आत्मानुभूति होती है सामायिक के काल में। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की बात करते हैं, अज्ञानी की बात नहीं। पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी जीव, देश संयत कहो, देशव्रती कहो, बहुत नाम है। पंचम गुण स्थानवर्ती कहो। क्या सामायिक के काल में नियम से आत्मानुभूति होती है क्या? आत्म भावना होती है। आत्मा की सर्वोत्कृष्टता का श्रद्धान अंदर में होने से आत्म भावना होती है। आत्म भावना की निरंतरता की बात है प्रोसदोपवास में। तो पंडित बनारसी दास जी ने छंद का उसमें कहते हैं, जो सचित्त नहीं, ये 4थे नंबर की जो प्रतिमा है ना, प्रोसदोपवास प्रतिमा, उसमें स्वरूप बताते हुए कहते हैं, प्रथम ही सामायिक दशा कौन सी? प्रोसदोपवास की चर्चा में करते हैं कि जो सामायिक की दशा है, 4 पहरलों होए अथवा 8 पहर रहे, प्रोसद प्रतिमा सोए। 12 घंटे 24 घंटे प्रोसद प्रतिमाधारी जीव को अष्टमी चतुर्दशी को माह में 4 बार सावध्य योग त्याग करके, संसार शरीर भोगों से आसक्ति को कम करके, जो जीव को विषय कसाय आहार का त्याग होता है,
जघन्य में तो एक समय भोजन करता है ना, एक समय भोजन करता है। मध्यम में 24 घंटे नहीं करता है, और उत्कृष्ट में कितना होता है? 36 घंटे नहीं करता है ना ख्याल में। तो इस प्रकार से प्रोसद प्रतिमाधारी को सामायिक का ही विस्तार कहा गया। और क्या करे बताओ? अगर कितना साफ भाषा में उपवास के काल में अन्य प्रवृत्तियों का निषेध किया गया है। सामायिक के समय हम क्या करते हैं? बैठना मुख्य नहीं है, बैठना तो है ही। हाँ, क्योंकि प्रोसद में तो नहीं बैठ सकते ना। 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बैठना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य आत्म भावना निरंतरता की बात है। हाँ, आत्म भावना की निरंतरता की बात है। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहरलों होए अथवा 8 पहर रहे प्रोसद प्रतिमा सोए। आहार विषय और कसाय को छोड़ करके अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो जीव 12 घंटे और 24 घंटे हैं, ये 2 कहे यहाँ पे, लेकिन प्रोसदोपवास का तो हमने 3 भेद पढ़े हैं ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो ये समझ लो कि निरंतर आत्म भावना होती है जीव को, मतलब दूसरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे होता है ना कि यही काम हमको करना है। बच्चों को स्कूल भेजा, 5 घंटे स्कूल में रहते, किस लिए भेजा है? क्या करना है? पढ़ना है। एक पढ़ने की भावना होनी चाहिए वहाँ पे। बीच बीच में वो दूसरा भी काम करते हैं, लेकिन लक्ष्य तो पढ़ना ही है। तो ऐसे ही प्रोसद के काल में जीव को आत्म भावना के अतिरिक्त विषय, कसाय, आरंभ, परिग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको प्रोसदोपवास को सामायिक की निरंतरता के रूप में ही पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समयसार ग्रंथ की जो एडिशनल है गुणस्थान अधिकार, उसमें पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं उनका स्वरूप है। चर्चा हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग क्या होता है? सचित्त त्याग प्रतिमा का मतलब है कि जो वस्तुएं सचित्त हैं, साधारण का तो त्याग किया ही है, लेकिन जल है तो जल 2 प्रकार का होता है। एक तो छना हुआ होता है और एक उबाल करके प्रासुक किया हुआ होता है ना ख्याल? तो छने जल में और प्रासुक उबाल के जल में क्या अंतर है पता है आपको? छना जल जल कायिक है, और उबाला हुआ जल, और उबालने की भी क्या मर्यादा है? उबालने का मतलब है कि उसमें चावल का दाना डालो तो सिजना चाहिए, इतना उबाले हुए पानी का है। खदक, हाँ खदकना बोलते हैं ना जिसको, खदकना, हाँ कोला आने लगे उसमें। तो उसके बाद वो सचित्त नहीं रहता है, जल कायिक नहीं रहता है, जल काय हो जाता है। वो जल काय, वो जल सचित्त का त्याग किया है तो छना हुआ जल या जल का स्वाद और रंग और स्वाद बदल करके उसको 6 घंटे की मर्यादा करना, वैसा भी नहीं। उबाल के ठंडा किया हुआ जल ही सचित्त त्याग में होता है। माने जो मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं के अंदर और भी विस्तार होता है। आचार्य समंतभद्र देव ने कंदमूल आदि को भी यहाँ शामिल किया। ये हमारे मन में एक प्रश्न हो सकता है। देखो छंद पढ़ते हैं, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे, इसकी व्यापकता क्या है। इसकी व्यापकता का आधार, देश काल परिस्थिति, वो सारी चर्चा इसमें अपन कर सकते हैं। 141 नंबर का छंद है। मूल फल साक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। कैसा जीव है? दया मूर्ति है। दया मूर्ति क्योंकि किसी भी जीव की हिंसा स्वीकार नहीं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, बहुत यत्नाचार पूर्वक जीवन जीते हैं। तो भोजन में भी इस प्रकार की मर्यादा होती है। सबसे पहले क्या कहा? मूल। मूल का मतलब होता है जड़। जड़ भी 2 प्रकार की होती है, एक तो मूल होता है, एक कंदमूल होता है। दोनों में क्या अंतर है? जैसे
नीम आदि हैं जो होते हैं ना, उनकी जड़ें होती हैं, लेकिन वो कंद नहीं होते उसमें। जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, शकरकंद है, ये सब क्या है? कंद हैं, कंद हैं। और सामान्य जो वनस्पतियाँ होती हैं उनमें मूल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताया कि सबसे ज़्यादा दोष किस में है? मूल में। किसी भी वृक्ष के मूल में दोष है। दो प्रकार से दोष है। एक तो ये दोष है ही कि वनस्पति का एक जीव को अगर आप मूल से उखाड़ोगे तो पूरा का पूरा उसका घात हो गया। और दूसरा है वो मूल साधारण वनस्पति है ना, ख्याल में मूल साधारण है और उस मूल के आश्रित बहुत सारे त्रस जीव भी रहते हैं। त्रस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4, अरे पंचेंद्रिय जीव भी रहते हैं, बिल बना करके और जड़ों में वृक्षों की और रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे ज़्यादा जो दोष है वो जड़ को खाने में है। अभी कंदमूल की बात नहीं है, सामान्य वृक्ष की जड़। उससे कम दोष उसके तने में है, उससे कम दोष शाखाओं में है, उससे कम दोष पत्तों में है, और पत्तों से कम दोष हाँ उसके फल में है। पत्ते और पुष्प एक ही जाति में लेना चाहिए, फल में है। और फल में भी कैसे कि योग्य काल में पके हुए फल का ग्रहण करना, उसमें कम दोष है। और फल पकाना हो, उसको तोड़ लेना, खा लेना, तो उसमें क्या दोष है? तो इसमें गृद्धता का दोष है। तो ना मैं कच्चा ही खा जाऊंगा, किसी चीज़ को मैं कच्चा खा जाऊँ। कच्चा खाने का मतलब समझते हैं? कसाई की तीव्रता। घर में कोई सब्जी फल लेकर के आए और देख करके लालचा गया, हाथ लाला ना धोया ना कुछ किया और सीधा खाना शुरू कर दिया, ऐसे करके जैसे पशु खाते हैं ना, ऐसे तोड़ तोड़ करके हैं, ऐसे तोड़ तोड़ करके खाते हैं ना, इसको बोलते हैं कच्चा खाना, कच्चा खा जाना, साबुत खा जाना। तो जो फल आदि हैं, वनस्पति आदि हैं, उनको भी खाने की विधि है जैन दर्शन में। हाँ ऐसे कच्चा ही खा जाऊंगा, साबुत खा जाऊंगा, उसमें दोष ज़्यादा है। तो उत्तरोत्तर देखना चाहिए। मतलब फल ऐसा नहीं, हिंसा नहीं है, हिंसा तो उसमें भी है, लेकिन उत्तरोत्तर अधिक है। इसलिए कम से कम फल का ग्रहण करते हो तो कम से कम जड़ का तो त्याग करो, तने का तो त्याग करो, शाखाओं का तो त्याग करो, पत्तों का तो त्याग करो, है ना ख्याल में। ये उत्तरोत्तर है। तो यहाँ मूल का मतलब जड़ है। मूल, फल, शाक, शाखा, जड़ की बात हो गई। फल, जो फल उनमें लगे हुए हैं, वृक्षों के जो फल हैं जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं। शाक, शाक माने सब्जियां। शाखाएं हैं, हाँ शाखाएं। करीर, करीर का मतलब क्या होता है? हाँ उसमें जो, हाँ उसमें जो हाँ कोपल भी कहते हैं। करीर में, करीर के अनेक अर्थ हैं। करीर का मतलब कोपल भी होता है, करीर का मतलब अंकुरित भी होता है। अंकुरित, जैसे बहुत से लोग कहते हैं चने को अंकुरित करके खाओ, इसको, ये अंकुरित की हुई वस्तुओं में भी महादोष कहा गया है। वो भी जीववत ही हैं, वनस्पति हैं। कैसी वनस्पति? जड़, शाखा सब मिला लो तो एक अंकुरित है। अंकुरित में भी दोष है। कोपल, अंकुरित, कोपल। और करीर का मतलब गांठ भी होता है। जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने की गांठ में ज़्यादा दोष है। अरे खाते हैं आप, बड़े पत्ता की गांठ खाते हैं ना, हम पत्ते खाते हैं, वो लोग गांठ। हाँ हाँ हाँ, जैसे बांस होता है, बांस में बीच बीच में गांठ होती है ना, गन्ने में बीच बीच में गांठ होती है, तो वो गांठ में दोष ज़्यादा है। तो करीर का मतलब कोपल भी होता है, अंकुरित भी होता है, गांठ भी होता है। इन चीज़ों में दोष है। कंद, कंद माने वही आलू, आलू प्याज और ये सब, इनको कंद कहा। कंद। प्रसून, प्रसून का मतलब क्या हुआ? फूल। हाँ फूल, जो फूल लगते हैं ना वो प्रसून फूल। और बीजानी, बीज, बीज का ग्रहण करना है। तो इनका त्याग होता है। किसको?
पंचम प्रतिमाधारी जीव को सचित्त का त्याग होता है। हालांकि सब चीज़ों में एक जैसा दोष नहीं है, भिन्न भिन्न हैं। अपन कहेंगे कि मूल कैसे खा सकते हैं, ये तो सम्यक दृष्टि को ही मूल का त्याग हो जाता है, जमीकंद का त्याग हो जाता है। देखो आजकल की व्यवस्थाएं जो हम देखते हैं वो अलग व्यवस्थाएं हैं। पहले कोई जीव महाराज से तत्व का उपदेश सुना, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, श्री गुरु से उपदेश सुना, अन्यमति समझ लो, एकदम कोई जीव था जिसको कभी जैन तत्व ज्ञान का परिचय ही नहीं मिला। श्री गुरु के चरणों में आया, तत्व का उपदेश मिला, शुद्ध आत्मा का उपदेश मिला, और उसको बात एकदम से ख्याल में आई, उग्र पुरुषार्थ के साथ सम्यक दर्शन ग्रहण किया। बाकी इन चीज़ों का तो ज्ञान नहीं है ना उनको, ये तो आगम से ही सीखी गई चीज़ें हैं ना। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हुई चीज़ों के आधार पर फिर जीवन को नियत करता है, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में कोई प्रवृत्ति ऐसी चली आ रही थी, हम सोचते थे कोई दोष नहीं है इसमें, और प्रत्यक्ष हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देता कोई दोष, लेकिन कभी शास्त्र में पढ़ने में आया तो कैसा लगता है एकदम से, अरे ये तो अपन करते थे, ऐसा तो अपने को नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपने जीवन की बात करूं कि जब स्मारक में पढ़ने के लिए आए तो ऐसा भक्ष्य का बहुत विस्तार से तो वहाँ नहीं पढ़ा था। सामान्य जो जमीकंद, रात्रि भोजन आदि तो जितना जितना ख्याल में आया वो छूटता, उसका त्याग होता जाता है। लेकिन जब विशेष पढ़े, जैसे 22 प्रकार के भक्ष्यों की जब बात आई, ओरा घोर भरा निश भोजन बहुबीजा बैगन संधान, तो बुद्धि और सूक्ष्म हुई कि अरे ये चीज़ें तो अपन दोषी नहीं मानते हैं। ओले बरसते हैं, बच्चे उठा उठा के मुंह में डाल लेते, भले ही नहीं खाते हों लेकिन ये भी अभक्ष्य हैं, ऐसा तो कभी विचार नहीं करते थे। तो आगम के माध्यम से जब वो ज्ञान में आती हैं चीज़ें, और सर्वज्ञ भगवान पे हमारी पूरी श्रद्धा जमी हुई है, और सर्वज्ञ भगवान ने जिन वस्तुओं में असंख्यात अनंत जीव बताए हैं, तो आज्ञा सम्यक्त के हिसाब से या आज्ञा विचय धर्म ध्यान के हिसाब से या जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार इन चीज़ों का त्याग होता है। यहाँ तक कहा पंडित टोडरमल जी ने एक रेफरेंस दिया है, गोमट सार की गाथा है कि सद्दहदी, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि कोई जीव अजान माणो गुरु नियोगात, अज्ञानी गुरु के कारण वस्तु के संबंध में या आगम की किसी बात के संबंध में अन्यथा श्रद्धान कर ले हैं। सद्दहदी असभ भावम अजान माणो गुरु नियोगात, ऐसा होता है। किसी ने समझाया, भक्ष्य के संदर्भ में ही अपन बात करते हैं, भक्ष्य के संबंध में किसी ने समझाया कि इसमें कोई दोष नहीं है, सब लेते हैं, आप भी लोग, कोई दोष नहीं है इसमें, कोई वस्तु, पर्टिकुलर वस्तु विशेष के संबंध में। लेकिन बाद में कहीं आगम में हमने पढ़ा, तो हम आगम में पढ़ने के बाद में या जो और अधिक मेधावी गुरु हैं, अभ्यासी गुरु हैं, आगम के बहुत गहनता से जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने जब समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, उस स्थिति में कोई अड़ जाए कि नहीं हमने तो, उनने हमसे कहा हम तो उनकी बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे हैं। अगर अज्ञानी गुरु के निमित्त से कोई सब अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में कोई अन्यथा बात सम्यक दृष्टि ने सुनी है और उसका अनुसरण करता है, लेकिन जब आगम से उसका मिलान ना हो और कोई गहन अभ्यासी जीव जो अधिक प्रामाणिक हैं उनके माध्यम से समझाए जाने पर भी स्वीकार ना करे, तो सम्यक तो से पतित हो जाता है। को पता है सम्यक तो छूट जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन हो गया ना। सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो सर्वज्ञ ने ही जो आत्मा का स्वरूप बताया था, अब ये अंतरंग परिणति क्या है ये तो अपन अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसमें कसाय की तीव्रता हो जाने से सासाधन जो होता है ना, कि जब किसी 4 कसायों में से कोई एक कसाई का तीव्र हृदय हो जाए तो क्या होता है, सम्यक्त रूपी शिखर से गिर करके मिथ्यात्व में चला जाता है। तो एक कसाय तीव्र हो गई, अहम समझ लो, अहंकार समझ लो, या स्वाद का लोभ समझ लो, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये जो चर्चा यहाँ मूल आदि की है, तो आप ये समझिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आचार्य समंतभद्र देव की सभा में बैठा हो जो अन्यमति रहा हो, या जिसका धर्म से, शास्त्र से, आगम से कोई संबंध ना रहा हो, और उसने अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था को, अपने आत्मस्वरूप को वहीं ग्रहण किया हो, सम्यक्त प्रकट किया हो,
वो जब तक ये नामादि नहीं जानेगा वो त्याग कैसे करेगा, आगम के आधार पर ही करेगा। इसीलिए नामादि की चर्चा यहाँ पे की गई है। इसका मतलब ये निकालना तो छल ग्रहण करना हो गया। आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा ना, चुक्के जम छलम न गे तब्बम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। वो चूक वाली बात नहीं है, लेकिन ये उनके कारण ये चर्चाएं इस प्रकार से आती हैं शास्त्र में। यहीं से हम ज्ञात मालूम करते हैं ना कि ये चीज़ें अभक्ष हैं, और हम भी अभ्यास दशा में भी हम इनको छोड़ने का प्रयास करते हैं। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी ये भेदों को पढ़ करके वो भी इनका त्याग में प्रवृत्त होता है। अवृत सम्यक दृष्टि भी यथा योग्य आज्ञा के अनुसार उनका पालन करता है, लेकिन पांचवी जो प्रतिमाएं उसमें नियम पूर्वक, बुद्धि पूर्वक इन चीज़ों का त्याग होता है। इसलिए कोई कहे कि जब तक पांचवा गुणस्थान नहीं हुआ है तब तक तो कम जमी कंद आदि का त्याग कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आचार्य तो पांचवें गुणस्थान की पांचवी प्रतिमा में जाकर के त्याग करवा रहे हैं, तो इसके पहले त्याग का क्या विधान है। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए। ये तो अंग्रेज आए ना भारत में, वो जाति से रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये जैन हैं, ये हैं, ये व्यवस्था पहले नहीं थी। भगवान महावीर के समय राजा श्रेणिक बौद्ध थे पहले, जब प्रकरण नहीं हुआ था, जब तक यशोधर मुनिराज वाला, उसके पहले तो बौद्ध मत को ही मानते थे ना, और उनकी पत्नी चेलना रानी जैन मतावलंबी थी। तो ऐसा कोई विद्वेषपूर्ण नहीं था, और राजा थे, राजाओं के राज व्यवहार इस प्रकार के चलते हों, मध्यम वर्ग में भी चलते हों, और भी दूसरे समाज के जो फ्रैक्शंस होंगे उनमें भी ये चलते हों, लेकिन ये तय था कि धर्म के अनुसार वर्गीकरण नहीं था समाज में। ये वर्गीकरण तो बहुत बाद का है, 200-250 साल पहले का है। अब तो जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है, सेंसस जनगणना में भी लिखवाना पड़ता है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक ही घर में पिता हो सकता है, बौद्ध हो, पुत्र हो, जैन मतावलंबी हो, पिता जैन हो, पुत्र सांख्य हो। ये तो हम देखते हैं ना, कितने आचार्यों के संबंध में देखते हैं, सभी जैन हो जरूरी नहीं है। हालांकि आचार्य समंतभद्र का तो पूरा परिवार जैन था। उनका नाम शांति वर्मा था। उरईपुर करके जगह है, उरगपुर बोलते हैं साउथ में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। कदम्ब वंशीय राजकुमार थे, माने राजा के पुत्र थे। कुछ तो ऐसा भी आता है कि उनका विवाह भी हुआ था, उनके पुत्र प्रपौत्र, बहुत सारा डिटेल मिलता है। लेकिन उनकी प्रतिभा को देख करके अनेक विद्वान ऐसा मानते कि उन्होंने विवाह आदि नहीं किया होगा, बहुत अल्प अवस्था में ही मुनि दीक्षा धारण की होगी और आगम की बहुत गहन साधना की होगी। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इन चीज़ों के उल्लेख करने में कोई हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ हमको समझना चाहिए। देखो, त्र्यंच गति के जीव के सम्यक्त में और ये जो यहाँ पे उसमें अंतर है। त्र्यंच गति का जीव तो पूर्व संस्कार सहित किया उसने। ये तो अपन कहते किसी ने प्रत्यक्ष प्रथम, ऐसा हो सकता है ना, पहली बारी तत्व का उपदेश सुन करके और उसको ग्रहण करें। तो ये वाली बात यहाँ पे है। इसीलिए मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून, बीजानी, नामानी यो अत्ति, इन नामों के जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको न अत्ति, अतति, अत्ति, अत्ति माने खाता है, न अत्ति माने नहीं खाता है, इनको नहीं खाता है। उसको क्या कहते हैं? सचित्त विरतो दया मूर्ति। वो दया मूर्ति है और सचित्त से विरक्त है। अब यहाँ पे शाक और फल, ये दो के संबंध में हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि फल तो ग्रहण करते हैं, शाक भी ग्रहण करते हैं, लेकिन सचित्त ग्रहण नहीं करते इनका, यानी उनको विधिवत अचित्त करके, बना करके और उनका ग्रहण करते हैं। बादाम का छिलका रहता है, तो सचित बोलते हैं। गरम पानी में डाल के छिलका निकाल के खाते हैं तो अचित होता है। हाँ, अरे मैं एक शास्त्र में भी पढ़ा। हाँ, इसमें भगवती। हाँ, तो ये बीज कहा ना, यहाँ बीज शब्द कहा। हाँ, बीज, हाँ, बीज शब्द इसीलिए कहा ना। बीज गेहूँ लिया मुंह में डाल लिया, सरसों ली मुँह, ऐसा नहीं, उनको अचित्त करके ग्रहण करना।
पीस करके। और एक फ्रूट भी गर्म पानी से धोते हैं तो अचित हो जाता है। मैं सफरजन मतलब उसको, हाँ उसको गर्म पानी में डाल देते हैं ना तो अचित हो जाता है, फिर खाते हैं। हाँ खैर, अब अचित्त है तो माने जो धोएंगे उसमें भी जो मर्यादित जल है 48 क्या बोलते हैं, हाँ प्रासुक जल है 24 घंटे की मर्यादा वाला, वही प्रयोग में लाते हैं। नियम हो गया ना, तो नियम के अनुसार ही सारी चीज़ें, भोजन भी बनेगा तो उसी जल में बनेगा। देखो इसमें भी बनारसी दास जी ने भी इसके संबंध में यहाँ जल का उल्लेख नहीं किया आचार्य समंत भद्रदेव ने, लेकिन बनारसी दास जी ने पीवे प्रासुक नीर हैं जो सचित्त भोजन तजे, ये सचित्त भोजन में तो ये चीज़ें आई गई। अब बीज कह दिया तो बीज में सब सारी चीज़ें आ गई वो हैं। लाठी बादाम होती है वो छिलका निकाल, हाँ, अचित्त करके ग्रहण करना, सचित्त ग्रहण नहीं करना। जो सचित्त भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित्त त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर, वो 5वीं प्रतिमाधारी है। तो वहाँ जल की भी चर्चा आ गई। तो इस प्रकार से 141वें नंबर के छंद में उसको दया मूर्ति कहा गया है, क्योंकि बाकी शेष हिंसाओं का तो यत्नाचार पूर्वक वो प्रबंधित करता है, उनको रोकता है, लेकिन भोजन के संबंध में भी बहुत सूक्ष्मता के साथ में सचित्त वस्तुओं का त्यागी होता है। क्योंकि राग की ग्रद्धता नहीं है, जीव की हिंसा नहीं चाहता किसी भी स्थिति में कि वो तो एकदम बढ़िया दिख रहा है, बोले नहीं, प्रासुक करके शोध करके, जैसे मुनि भगवंत कैसे भोजन करते हैं, वो तो नवदा भक्ति में कह दिया जल शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, प्रतिज्ञा कर ली ना, तो फिर तो महाराज को ले लेना चाहिए ना, विश्वास इतना तो करना चाहिए श्रावक के ऊपर हैं। उसको श्रावक है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, नियम लेकर के प्रतिज्ञा लग करके भोजन दे रहा है, तो फिर क्यों ऐसा उसके ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, तो अपना जो अनाज बनाज वापरते ना, वो चावल सोच के करना पड़े, हमको मालूम है जीवड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन सोचना पड़ता है, नहीं तो प्रमाद का पाप लगता है। इसको प्रमाद का पाप नहीं, हिंसा का ही पाप लगता है। सूक्ष्मा पीना खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः हैं। हालांकि किसी जीव की प्रत्यक्ष हिंसा हुए बिना भी पाप का बंध होता है। किसी के प्राणों का घात ना हो तो भी किसी के प्राण का घात का अपने माथे पाप लग सकता है। क्यों? क्योंकि परिणामों से है, प्रमाद परिणति से है। और यहाँ पर जिस दृष्टि से कहा गया ग्रद्धता, पीछे शब्द आया था ना, क्या एक बहुत बढ़िया शब्द आचार्य ने कहा था कि राग की तीव्रता के कारण, जो एक शब्द आया था ना, तो अपने जैन लोगों को अक्खा फ्रूट खाना ही नहीं चाहिए, उसको सुधारेंगे। जैन को क्या, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। वो तो खाते हैं। चाहिए की बात है ना, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। राग रति नाम तनु कृतये, राग की ग्रद्धता को तनु माने क्रस करने के लिए, पतला करने के लिए, कम करने के लिए ये प्रवृत्तियाँ होती हैं। देखो छंद पढ़ते हैं एक बार फिर। मूल फल साक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। अभी अगला भी जो है रात्रि भुक्ति त्याग कहते हैं, रात्रि भोजन त्याग कहते हैं इसको। इसमें भी वही नियम लागू होता है। ये जिन शास्त्र हैं इनका अर्थ समझने का बहुत गहराई इसमें होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो व्रत आदि निवृत्ति आदि सम्यक्त के बिना तो कार्यकारी नहीं है, रात्रि भोजन हम छोड़ भी देंगे सम्यक्त नहीं हुआ है तो क्या लाभ है, ऐसा ग्रहण नहीं करना है। इसलिए कह देखो छठवीं प्रतिमाधारी को आचार्य कहते हैं रात्रि भुक्ति व्रत। लेकिन ये किस जीव की अपेक्षा से, ये तो सार्वभौमिक सार्वकालिक बात है ना। कोई दोष है, जैसे कहते हैं ना कि कोरोना का जैसे अभी समय चल रहा है, तो हमको तो नहीं हुआ कोरोना, तो हमको क्यों मुंह पे मास्क लगाना है, हम तो नहीं लगाएंगे, हमको तो नहीं हुआ है। हम तो सब जगह अपना काम जिसको हुआ हो वो जाने,
हमको देखो अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ ना, जब चर्चा चल रही थी वहाँ लॉकडाउन की, तो लोग प्ले कार्ड लेकर के रोड पे निकलते थे कि नहीं कुछ नहीं, सब ओपन रखो, सब कुछ ओपन रखो। और यंग जनरेशन बहुत उसमें शामिल थी, क्योंकि ये प्रसिद्ध था कोरोना के संबंध में कि जो वृद्ध लोग हैं उनको ही तकलीफ होती है, यंग लोगों को कुछ नहीं होता, होगा ठीक हो जाता है, एसिम्टोमेटिक होगा और ठीक हो जाएगा। तो वहाँ जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वहाँ ये है कि सेपरेट हो जाते हैं लड़के, जवान हुए तो माता पिता दादा दादी कितने तो जानते ही नहीं है, 20-20 साल में तो माता पिता से मिलते हैं, तो अनुराग क्या होगा। इसीलिए फादर्स डे के दिन स्पेशल मनाते हैं, भाई जहाँ भी हो देश के कोने में आ जाओ मिलने के लिए। और हम लोग मूर्ख लोग हैं इंडिया में, हम लोग भी मनाने लगे, तो सुबह शाम पिता के साथ ही रहते हो, वहाँ मनाने का क्या कल्चर क्या है? वो कल्चर ये है कि वो लोग मिलते नहीं हैं सालों साल, तो एक दिन कम से कम साल में मिल तो जाएं वो भी नहीं मिल पाते हैं। हम अंधानुकरण करते हैं, एपिंग द वेस्टर्न कल्चर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कहते हैं हमको नहीं करना, हमको नहीं पालन करना इसका, हम क्यों लगाएं मास्क, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको होगा, हम तो ठीक हो जाएंगे, हम तो यंग हैं, हमारे अंदर तो सामर्थ्य है उस बीमारी को झेलने की। कि बूढ़े लोग को तो नुकसान होगा, मरेंगे तो बोले वो अपना देखें, वो ना निकलें, वो घर में रहें, वो सुरक्षा करें, वो अपना सारा का सारा करें। लेकिन अपने देश में ये कल्चर नहीं है ना अपने यहाँ तो परिवार के हर सदस्य को नज़र में रखते हुए जीवन की प्रवृत्तियाँ होती हैं। मास्क लगाएंगे, हाथ में भी ग्लव्स पहनेंगे, धोएंगे, दूर रहेंगे, गमनागमन कम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो बच जाएंगे, अगर हमारी जान चली जाए तो हमको चिंता नहीं है, लेकिन हमारे कारण किसी दूसरे की जान नहीं जानी चाहिए, हैं? तो ऐसे ही कोई कहे कि हम तो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है ना, तो हम रात्रि भोजन क्यों त्यागें? हम जमीकंद की जब सम्यक दर्शन होगा तब व्रत नाम पाएंगे, तब रात्रि भोजन छोड़ेंगे। आचार्य कहते हैं कि 6वीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग का विधान किया गया है। तो ये किन जीवों की अपेक्षा से है, किस देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है, ये समझना चाहिए। उसके पीछे ये हेतु है कि कोई जीव जिसने पहली बार जैन सर्वज्ञ शासन का बिल्कुल दहलीज पे आया हो और श्री गुरु के मुख से सुन कर के सम्यक दर्शन ग्रहण किया हो, ऐसा हम तो प्रथमन योग की कितनी कहानियों में पढ़ते हैं। पापी से पापी जीव पूरे नगर में जिसने हाहाकार मचा दिया, सैकड़ों लोगों की हिंसाएं कर दी और श्री गुरु के चरण में आए। हाँ, कि अंजन चोर हैं, बहुत सारे हैं, नाम हम किस किस का लें, बहुत नाम है प्रथमान योग में ऐसे लोगों के, बहुत पाप में पड़े हुए। तद्भव मोक्षगामी जीवों में भी 1-2 जीवों की कथा ऐसी है, उसी भाव में सम्यक तो ग्रहण किया, उसी भाव में महाव्रत लिया, उसी भाव में 8 कर्मों का अभाव किया। पहली बार सुना और भगवान के समोशरण में ऐसी घटना हुई कि कहते हैं हजारों लोगों ने अणुव्रत धारण किए। तो सम्यक तो सहित वहीं सम्यक तो किया, वहीं अणुव्रत धारण किए। तो ये चर्चा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये उन मोटी चमड़ी वालों के लिए नहीं है। कहेंगे वो तो 5वें होगा तब होगा, तब होगा, तब होगा। बोलो हम अपने जीवन में 4 हाथ देख करके चलने का नियम किसको है? सबको है, नियम किसकी अपेक्षा से कहा गया आगम में? मुनियों की अपेक्षा से कहा गया है। लेकिन क्या संसार के सारे लोगों को देख करके नहीं चलना चाहिए? हैं? नहीं देख के चलेंगे तो किसकी हानि? अरे हम क्यों करें, वो तो मुनियों को है, हम तो चलेंगे ऊपर। अरे मुंह पर मुंह उठा के चलोगे तो तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? नीचे गड्ढा आएगा, कांटा आएगा, जीव आएंगे, सर्प आएगा, बिच्छू आएगा। अपने प्राणों को संकट में डालना भी तो है। इसलिए जो स्वपर के हितकारी कार्य हैं वो तो सज्जनों को करना ही चाहिए। एक बार समझाए जाने पर जो उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता है वो तो दुर्जन की श्रेणी में आता है। जब आचार्य ने बताया कि ये तो प्रत्यक्ष त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा के कारण हैं, तो जो सर्वज्ञ में श्रद्धा रखते हैं, उनके मार्ग में श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति बहुमान भाव है, उनको तत्काल इस पर विचार करके छोड़ना चाहिए। कई लोग टालते हैं ना, बोलते हैं कि हम तो देखेंगे, अभी तो उम्र क्या हुई है, अभी तो
है, दुनिया देखनी है, व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, कहीं आओ जाओ तो व्यवस्थाएं नहीं बनती, ऐसी बहानेबाजी बहुत करते हैं ना। इसका मतलब है उनको सर्वज्ञ शासन से कोई मतलब नहीं है, भगवान की आज्ञा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्ञान में आने पर नहीं छूटे। जैसे पिता ने कोई आज्ञा दी है और आज्ञा को नहीं माने, तो इसका मतलब क्या है? लायक पुत्र है कि नालायक पुत्र है? नालायक ही है ना। जब तक ज्ञान में नहीं आया, आज्ञा नहीं हुई, ख्याल में नहीं आया, उन जीवों की अपेक्षा बात नहीं है। ये तो जिनको ख्याल में आया है, तो उसके लिए सम्यक दर्शन होना जरूरी है कि चतुर्थ गुण स्थान होना जरूरी है कि पंचम गुण स्थान होना जरूरी है कि मतलब ये वहाँ पे निरपेक्ष हो जाती हैं ये बातें। लेकिन इस गुण स्थान वाले जीवों को ऐसी खोटी प्रवृत्तियाँ नियम से नहीं होती, इतना समझना चाहिए। देखो, रात्रि भुक्ति त्याग की चर्चा करते हैं। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशांति यो विभावर्याम सचराक्ति भुक्ति विरतः सत्वेषु अनुकंपामान मनाः। किन चार चीज़ों का नाम लिया? अन्नम, अन्न का त्याग, पान माने पीने का त्याग, अन्नम पानम खाद्यम, कौन सी? अन्न को तो अलग गिना, और अन्य खाद्य वस्तु जिसके आधार पे आजकल हम देखते हैं ना कि अन्न का त्याग करते हैं लेकिन खाद्य का त्याग नहीं करते हैं। तो आचार्य ने यहाँ दो चीज़ें अलग अलग गिनाई हैं। और उत्तरोत्तर देखा जाए तो उत्तरोत्तर मतलब पहले में दोष अधिक है, पहले की अपेक्षा दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इनमें थोड़ा डिफरेंस समझना चाहिए। तो अन्न का त्याग, पीने का माने पीने की वस्तु का त्याग, और खाद्यम अपन ने पहले पढ़ा था स्वाद्यम, खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेप्य, चार चीज़ें पढ़ी थी ना। यहाँ पर वो चार चीज़ें नहीं है, ये चार चीज़ें अलग हैं। पहला अन्न, क्योंकि अन्न के भोजन में तो दोष प्रत्यक्ष दिखाई देता ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी का ग्रहण करना चाहिए, एक भी रात्रि में ग्रहण करने योग्य नहीं, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, दवाई भी ग्रहण, रात्रि को 100% लॉकडाउन होना चाहिए मुंह के ऊपर 100% लॉकडाउन होना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान की तो आज्ञा ये है। गमनागमन भी नहीं होना चाहिए, अरे वार्तालाप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रि को वातावरण में बहुत जीव राशि होती है और निश्चित रूप से इन सारी क्रियाओं से उनका घात होता है। श्रद्धा में तो ख्याल में होनी चाहिए ना ये बातें। मुनि भगवंत क्यों नहीं रात में विहार करते हैं, क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों गमनागमन नहीं करते हैं, किसी को गमनागमन के लिए कहते भी नहीं हैं। कृत कार्य तन्मोदना से इन चीज़ों का त्याग क्यों होता है? क्योंकि रात्रिकालीन वातावरण में जीव हिंसा के अवसर अधिक हैं। नियम से होगी हिंसा, टाल ही नहीं सकते उसको। तो यहाँ चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? अन्नम पानम खाद्यम लेयम। अन्न माने जो अनाज है वो, पान माने जो शरबत है, पेय पदार्थ हैं वो, खाद्य माने जो स्वादी तरीके समझ लो, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाद्य में आ गए हैं। हाँ, वही लड्डू, मावे के लड्डू और ये वो सब कोई कहे कि ये ऊपर कंद वगैरह, ये बोले ये तो पहले ही छोड़ा दिया सब खाद्यम में वो चीज़ें नहीं हैं। कई लोग ये समझते अन्न छोड़ा है तो रात को आलू खा लें, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन उनको यही बुद्धि नहीं है कि पांचवी प्रतिमा में तो जमीकंद छोड़ दिया है, अन्न तो है। तो अन्नम पानम खाद्यम लेयम माने अन्न, पानी, पीने योग्य पदार्थ, या अन्न के अलावा जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, अन्न को छोड़ दो, उसके अतिरिक्त जो पदार्थ हैं उनका नाम लिया। और लेयम, ले माने चाटने योग्य, रबड़ी चाटने योग्य वस्तुएं वो। न अस्नाति, अस्नाति माने उनका भी ग्रहण नहीं करता है, उनको भी नहीं खाता है। हाँ वो भी है, लेय स्वाद्य वैसे, हाँ वो भी कर सकते हैं। लेह माने ले जिनको चाट आ जाए,
खाद्य में जो जिनको खाया जाए लेकिन अन्न ना हो। हाँ, मुखवास भी है इसमें, वो खाद्य में भी आ सकता है, लेह में भी ले सकते, लेकिन लेह में लो या फिर स्वाद में लो, लेकिन रात्रि को ग्रहण करने योग्य नहीं है। सार ये है उसका। न स्नाति, इनको नहीं खाता है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक है। रात्रि भुक्ति व्रतः, वो रात्रि भुक्ति व्रत हैं, छठे नाम की छठे प्रतिमा का ये नाम यहाँ पर है। और पंडित बनारसी दास जी ने इसको ब्रह्मचर्य की दृष्टि से देखा है। रात्रि भोजन की जगह ब्रह्मचर्य के दिवस के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करे श्रावक। जो विवाहित है वो श्रावक भी, जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा में तो सर्व प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करे दिवस रात्रि हर समय, लेकिन छठी प्रतिमाधारी श्रावक है वो दिवस में ब्रह्मचर्य का नियम से पालन करता है। ठीक है ना, ये भी एक विवक्षा है। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निस दिवस संभाले, गहि नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, सो सठ प्रतिमा श्रावक आख्या। यानी 9 प्रकार के सील से 9 प्रकार की कहना चाहिए बाढ़ लगा करके अपने दिवस में ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये छठवीं प्रतिमा है। आचार्य समंत भद्रदेव ने उसको रात्रि भोजन त्याग से जोड़ा है, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर चरणानुयोग का जो नियम है वो हमको समझना चाहिए। इसका जैसे कहते हैं ना, इसका अनर्थ कैसे किया जा सकता है। अनर्थ करने वाले लोग भी हैं, वो कहें कि ये तो 5वें प्रतिमा में छोड़ना है, तुम अभी से छुड़ा रहे हो, ये तो छठी प्रतिमा में छोड़ना है रात्रि भोजन, तुम अभी से छुड़ा रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है। ये जीव विशेषों की अपेक्षा से है। और ये प्रतिमाधारी जो हैं 5वीं 6वीं प्रतिमाधारी हैं, उनको जीवन में इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है ना ख्याल में। चलिए, अब 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसकी चर्चा वैसे अपन ने पहले भी की थी कि ब्रह्मचर्य के संबंध में आगम में 3 स्थान बताए गए हैं। एक है ब्रह्मचर्याणु व्रत, दूसरा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा और तीसरा है ब्रह्मचर्य महाव्रत। ठीक है, ब्रह्मचर्याणु व्रत में, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में और ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या अंतर है। पहले तो अंतरंग की अपेक्षा से हम देखें। अंतरंग माने कि अंतरंग जो कसाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, उनकी क्या स्थिति है। बहिरंग की भी चर्चा करेंगे कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक 2 प्रतिमाधारी भी यदि होता है तो वो नियम से ब्रह्मचर्याणु व्रत का धारी होता है। वैसे तो देखा जाए तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव को भी इस जाति का ही नियम नहीं होता है, लेकिन इस जाति की कसाय उसके अंदर नहीं होती। हाँ, अन्याय का कार्य नहीं होगा, पर स्त्री का हरण अपहरण वो नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो न्याय नीति पूर्वक विवाह आदि जो लोक प्रचलित जो व्यवस्थाएं हैं उनका बहुत मर्यादा सहित पालन होता है, भले ही बुद्धिपूर्वक नियम ना हो। सामने चीज़ आएगी तो कहेगा कि नहीं, ये हमारे जीवन में करने योग्य कार्य नहीं है, अन्याय के पथ पर बढ़ेगा नहीं, भले ही नियम नहीं लिया है। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक तो नियम भी लेता है बुद्धिपूर्वक, है संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, भोग की अरुचि हो जाने से नियम ले लेता है। तो अणुव्रती जो जीव है ब्रह्मचर्याणुव्रती, उसको तो स्व स्त्री संसर्ग होता है। स्व स्त्री को छोड़ करके अन्य सर्व प्रकार के, मतलब स्त्री की अपेक्षा लगाओ या पुरुष की अपेक्षा लगाओ, वो मैं अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, जो दोनों ही प्रकार से लगाना चाहिए। ऐसा नहीं पुरुष ही ब्रह्मचर्याणुव्रती होते हैं, महिलाएं नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। तो स्त्रियों की ओर से है वो बात, वैसा भी समझना चाहिए। तो अणुव्रत में, ब्रह्मचर्याणुव्रत में तो विवाह आदि भी करता है, पुत्र आदि भी होते हैं, सब होता है, लेकिन मर्यादा क्या है कि स्व स्त्री संतोष है, अन्य किसी भी प्रकार से उसकी बुद्धि नहीं दौड़ती है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्व स्त्री के प्रति भी अनुराग जो है, संसक्ति जो है, उसका नियम पूर्वक त्याग होता है। ये दोनों में अंतर है। अब ये दोनों में अंतर देखने से
अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव की विशुद्धि में भी अंतर है, दोनों की विशुद्धि में भी अंतर देखना चाहिए। एक बाल ब्रह्मचारी का कॉन्सेप्ट और है अपने यहाँ पे, ये लोक प्रचलित है, शास्त्र में नहीं आता है ऐसा कुछ। हम तो पूजा भी करते हैं, बाल यति पंच बाल यति उस पर भी बहुत सोचने वाली बात है। ये संसारी जीवों को जोड़े बनाने की बहुत आदत है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ जोड़े बना देता है। कैसे जोड़े बनाएं कि भगवान आदिनाथ बीच में आएंगे तो एक तरफ बाहुबली और एक तरफ भरत आएंगे तो अच्छा लगेगा। वो तो जोड़े छोड़ करके गए, दीक्षा ले करके गए, लेकिन अपने को क्या है कि जोड़ा बनाने का है। ऐसे ही 3 जोड़ा बना दिया, शांतिनाथ, अरनाथ, कुंतनाथ का। वो तो सब छोड़ के गए, संसार विषय सब कुछ छोड़ करके चले गए। उन्होंने जोड़ा छोड़ दिया और हमने जोड़ा बना, क्यों हमारे जो बैठा हुआ है ना कूट कूट के अंदर जो भरा हुआ है, वो जोड़ा ही हमारे हमको दिखाई देता है। पंच बाल यति, बाल यति कहते हैं, पंच बाल यति। बाल यति कैसे? बाल यति कैसे कि उन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया, इसलिए वो बाल यति यानी बाल ब्रह्मचारी हैं। आपने पूछा उनसे, उनको बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य था कि नहीं था? नेमिनाथ भगवान के तो फिर तो संकट आ जाएगा बहुत। वो तो बारात लेके गए थे, कोई जबरदस्ती तो लेके नहीं गया था, मन में विवाह का राग था तभी गए ना। चक्रवर्ती वो क्या बोलते हैं, तीर्थंकर परवश होकर के तो नहीं चलते, लोक लाज के भय से विवाह करने गए थे, माता पिता के भय से गए थे, अंदर ही अनुरक्ति थी ना उस बात की। तो क्या वो बाल यति हैं? अरे शादी तो नहीं की, बस तो गए। लेकिन ये दुनिया की है, जोड़े बनाने की आदत, जोड़े बना करके वो तो जोड़ा छोड़ करके गए, लेकिन हमको वो जोड़ा बनाना अच्छा लगता है। ये कम से कम जो गंभीर तत्व को समझने वाले, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझने वाले, उनको समझना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि नहीं बनाओ क्या है, अरे बनाओ ठीक है। अर्घ भी रोज नियम से चढ़ाते हैं। 5 बाल यति का अर्घ चढ़ाओ हैं, 3 शांतिनाथ, अरनाथ, कुंतनाथ का चढ़ाओ हैं, बाहुबली, भरत और आदिनाथ का वो जोड़ा बना के कर दिया। अरे जोड़ा, ये आचार्य कुंकुन देव तो कहते हैं, एयत्त निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा ये अत्ते तीर्ण विसंवादिनी होती हैं कि एकत्व विभक्त क्या कहते हैं, जो एकत्व विभक्त समय है, जो एकत्व विभक्त समय है वो सुंदर है, और ये बंधन की कथा ये विसंवाद करने वाली है। तो हम यहाँ जोड़े बनाने लगते हैं। तो ये बहुत अद्भुत वस्तु है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में विवाहित व्यक्ति भी, वो व्यक्ति भी सर्व प्रकार से स्त्री संसर्ग का त्यागी होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होता है, 7 प्रतिमाधारी होता है। इसके लिए ऐसी कंडीशन नहीं है कि बाल्यकाल में ये अणुव्रत जीवन में कभी भी हो सकते हैं, ये प्रतिमाएं जीवन में कभी भी हो सकते। कोई अब तो हमारी शादी हो गई, अब हमको कैसे होगा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, कैसे होगी? अरे ऐसा आगम में है ही नहीं। आगम तो ये कहता है त्रियंच गति के जीव को भी होता है, तुम तो मनुष्य हो। चिड़िया का एक प्रतिव्रता थी, इसका भी दाखला है। वैसे ये 11 प्रतिमाओं की व्यवस्था ही मनुष्य गति की अपेक्षा है मुख्यतः से। तिरंच गति की जीव को तो भाव भासना रूप कसाय का अभाव होता है, और उनके जीवन के योग्य प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनमें ऐसा उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन एकदम अपन घटित नहीं कर सकते पॉइंट टू पॉइंट, है ना ख्याल में। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य महाव्रत, लेकिन ये बाल ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी व्रत में कहीं ऐसा देखने में नहीं आता है। एक गाय का भी दाखला आया था। हाँ हाँ। तो गाय को जबरदस्ती करते थे तो वो जाके कुआं में जाके गिर।
मैंने शास्त्र में पढ़ा था, वो गाय के साथ वो लोग जबरदस्ती करते थे ना, तो उसने सपना भी दिया 2 बार हाँ। कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। कि नहीं माने ना तो फिर मर जाती है। चलिए खैर, फिर उसमें बहुत सारे प्रश्न भी लगेंगे, उसमें आत्महत्या का दोष भी लगेगा। वो तो ठीक है, लेकिन चलिए खैर, ठीक है ना। प्राणी में भी होता है। हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा के संबंध में और ब्रह्मचर्य महाव्रत के संबंध में बहुत सारी जो एज ए डिग्री और ये सब प्रचलित हैं। आगम में जब हम देखते हैं तो जीव की सीधी कसाय से उसको जोड़ा गया है। जीव अपने जीवन में कभी भी 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करता हुआ, 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होता हुआ और जीवन में निवृत्ति धारण कर सकता है, ये समझना चाहिए। अब नाम के आगे लगाने के लिए करना है उसकी बात नहीं है यहाँ। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव अब 7 प्रतिमा हो गई हैं तो आगे नाम के ब्रह्मचारी लगाएगा, हैं? हैं? ऐसा कहते हैं तीर्थंकर होते हैं वो 8 वर्ष की अवस्था में ही अणुव्रत धारण कर लेते हैं, ऐसा कई विद्वानों का मत है, कई जगह चर्चा चलती है। तो कभी ब्रह्मचारी शब्द लगाते हैं क्या नाम के आगे? देश काल परिस्थितियां हैं, अब उसके संबंध में ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहिए। हैं, ये छोड़ते हैं। चलिए देखो छंद पढ़ते हैं। 143 नंबर का समय हो गया क्या? कोई बात नहीं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो 3 जगह शास्त्रों में मुख्य रूप से चर्चा आती है। इसकी क्या स्वरूप है, किस प्रकार से होता है, अन्य आचार्यों ने क्या चर्चा की है, उसकी अपन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत।